सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत रविदास जयंती पर उनके जन्मस्थली सिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, दुनिया भर से पहुंचे लाखों भक्त। भाजयुमो वाराणसी महानगर 25 फरवरी से 5 मार्च तक 250 से अधिक स्थानों पर आयोजित करेगा युवा चौपाल। ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसान ने मनाया काला दिवस, माथे पर काली पट्टी बांधकर निकाला आक्रोश मार्च। और बीएचयू में रविदास जयंती पर रविदास राग से लेकर राज तक विषय पर हुई परिचर्चा। और अब खबरें विस्तार से। संत रविदास जयंती के अवसर पर गुरु रविदास मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर अपने शीश नवाए। संत रविदास के जन्मोत्सव के अवसर पर देश विदेश के हजारों श्रद्धालु गुरु मंदिर में शीश नवाने पहुंचे। मन में गुरु के प्रति असीम आस्था का भाव और हाथों में उनके चरणों में समर्पित करने के लिए श्रद्धा के फूल लिए हजारों की संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु अपने गुरु के दर्शन की प्रतीक्षा में कतार में लगे दिखे। श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हुए जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्ण पालकी में विराजमान संत गुरु रविदास के पारंपरिक पूजन अर्चन के साथ हुआ। मंदिर में अमृतवाणी ग्रंथ का पाठ किया गया। संत निरंजन दास ने मंदिर के पास स्थायी रूप से लगाए गए रविदास पताका हरि निशान साहब को फहराया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु दर्शन के बाद लंगर छका। सुबह से शुरू हुए अटूट लंगर का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। व्यवस्थापकों की माने तो जन्मोत्सव के दिन तकरीबन 5 लाख लोगों ने लंगर छके। देश के विभिन्न भागों से आए आस्थावानों के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी लंगर में शामिल हुए और गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। खाना बनाने से लेकर खिलाने तक की जिम्मेदारी सेवादारों ने संभाल रखी थी। मंदिर के आसपास के इलाकों में मेले का माहौल रहा। सड़क के दोनों ओर सजी दुकानें खरीदारों से भरी रहीं। चूड़ी बिंदी से लेकर साड़ियां व अन्य घरेलू सामानों की खरीदारी भी जोरों पर हुई। खाने पीने की चीजों की दुकानों पर भी लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेते दिखे। अस्थायी रूप से सजी छोटी बड़ी दुकानें खरीदारों से भरी नजर आई। गुरु रविदास के संदेशों की सीडी, निशान आदि चीजों की भी खूब बिक्री हुई। सिर गोवर्धन स्थित ऐतिहासिक इमली के पेड़ के नीचे गुरु रविदास के चित्र को सजाकर रखा गया है। विभिन्न स्थानों से आए रविदासी भक्त यहाँ पर माला फूल चढ़ाकर दर्शन करने के साथ ही पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर संत रविदास भजन कीर्तन संग अपना कर्म करते थे। हम श्री गुरु रविदास महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। हम बहुत खुश हैं कि आज हमने अपने गुरु के दर्शन किए हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ में हमें इससे ज़्यादा खुशी का कोई और दिन नहीं हो सकता। आज हम बहुत खुश। जय रविदास महाराज। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ गुरुदेव। खुशी की बात है बहुत। किसके दर्शन के लिए आए? गुरु रविदास महाराज के दर्शन के लिए आए। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। रविदास जयंती के अवसर पर बीएचयू में रविदास राग से लेकर राज तक विषय पर परिचर्चा हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुक्ता काशीय मंच पुलिया प्रसंग द्वारा संत रविदास की 647वीं जयंती पर रविदास राग से राज तक विषय पर एक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें उनके सामाजिक संघर्षों के साथ उनके कवि रूप का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रतिष्ठित समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने कहा कि भक्ति में शामिल राग ही धर्म व रचनाकार को महत्वपूर्ण बनाता है। रविदास के यहाँ राज की जगह राग का मूल्य है। जहाँ भी रचनाकार राग को छोड़ता है वहाँ कलुष पैदा होता है। कवि राग की ताकत हमेशा जन समाज को प्रभावित करती है। हमारी आत्मा पर, हमारे समाज पर इन भक्त कवियों के राग का प्रभाव हमेशा रहता है। साहित्य भी जनता तक पहुँचे बिना बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। कवि अपने राग के माध्यम से जन समाज तक पहुँचते हैं और उसी राग का प्रभाव है कि आज भी रविदास जनता को प्रभावित कर रहे हैं। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि रविदास में राग तत्व बहुत प्रभावी है, जिसका स्वर बहुत ही उदात्त है। रविदास के यहाँ राग तत्व की स्थापना तथा राज तत्व की अवमानना है। रविदास के राग तत्व के भीतर के राज तत्व के सूत्र छिपे हैं, जिसका एक प्रमाण बेगमपुरा की अवधारणा है। रविदास ने राग तत्व के सम्मुख राज तत्व को मानवीकृत करने की कोशिश की है।
प्रोफेसर शुक्ल ने आगे कहा कि रविदास त्याग की सामाजिकता के रचनाकार हैं, जिसमें वे सबसे पहले अपने व्यक्ति को त्याग से जोड़ते हुए परिवर्तित करते हैं तथा उसी के माध्यम से पूरे समाज से बदलने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक काल में गांधी जिस राज को मानवीकृत करने की बात करते हैं, उन पर सीधा प्रभाव रविदास का ही है। रविदास में राज तत्व उत्तम काव्य ध्वनि के रूप में विद्यमान है। उनके कविता के भीतर जो अंतर्निहित शब्द या ध्वनि है, वह पूरी तरीके से मनुष्य के आभा मंडल को रचने की कोशिश करती है। वे ढपोर की तरह ढोर को स्वीकार करते हैं, अर्थात रविदास दिखावे के स्थान पर श्रम को रविदास स्वीकार करते हैं, जो कि एक मानवीय मूल्य व्यवस्था है। युवा आलोचक व बीएचयू के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर विंध्याचल यादव ने कहा कि रविदास ने मनुष्य की गरिमा को प्रतिष्ठित किया है तथा अपनी वाणी के माध्यम से वे तथाकथित पवित्रवाद को ध्वस्त किए हैं। यह प्रतिरोध रविदास ने अपनी कविता के माध्यम से संपूर्ण उपेक्षित जनता के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। अखबार विक्रेता छन्नूलाल ने कहा कि संत रविदास के राग तत्व ने आज काशी के सिर गोवर्धन को वैश्विक पहचान दी है। इस अवसर पर शिक्षक डॉक्टर अनिल पांडे सूर्यधर, डॉक्टर उदय प्रताप पाल, शोध छात्र मनकामना शुक्ल, आर्यपुत्र दीपक, अक्षत पांडे, शिवम यादव, आलोक गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन अमित कुमार ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन उमेश पर्वत ने किया। रविदास जी 15वीं सदी के एक ऐसे महान संत हैं जिनके कारण आधुनिक समय और समाज में काशी की वैश्विक पहचान बनी है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज काशी को जो दुनिया में जाना जा रहा है, जिन तमाम वजहों से, उसमें एक बड़ी वजह संत रविदास है और इसी वजह से संत रविदास के जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी आज एक वैश्विक पहचान बनी है। और इस पहचान को रेखांकित करने में, इस पहचान में सहयोग देने की प्रक्रिया में बल्ला के संतों का बहुत बड़ा योगदान है। बल्ला से जालंधर के जो दलित संत आए हैं, जिन्होंने 1965 में रविदास जी का श्री गोवर्धन मंदिर बनवाया, उनका एक बड़ा योगदान है। नमामि गंगे ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा को स्वच्छ रखने की श्रद्धालुओं से अपील की। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र पावनी मां जानवी के तट पर आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा। पाप नाशिनी मां गंगा के अविरल धारा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हजारों श्रद्धालुओं से गंगा निर्मलीकरण की अपील की गई। नमामि गंगे वाराणसी महानगर के तत्वाधान में स्वयंसेवकों ने शनिवार को राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। प्लास्टिक में भरकर निर्माल्य सामग्री को गंगा में फेंकने जा रही महिला श्रद्धालु को निस्तारण की अन्य विधि बताई, जिससे धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति भी हो जाए और गंगा मैली होने से भी बच जाए। कहा कि माला फूल इत्यादि को घर में कंपोस्ट खाद के रूप में सुखाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उत्तरवाहिनी मां गंगा के पश्चिमी तट पर मन चंगा तो कठौती में गंगा का सूत्र देने वाले संत शिरोमणि रविदास मंदिर के सम्मुख रैदास की वाणी को जीवन मंत्र के रूप में दोहराया। श्रद्धालुओं से आह्वान करते हुए महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने कहा कि मां गंगा की महत्ता को समझते हुए अविरल धारा को निर्मल बनाए रखने में सहयोग देना हर नागरिक का धर्म है। स्वच्छता प्रेरित स्लोगन लिखी तख्तियों से आमजन में निर्मलीकरण हेतु चेतना जगाने का प्रयास किया। गंगा तलहटी से श्रमदान कर भारी मात्रा में कूड़े कचरे सहित निर्माल्य सामग्री निकाले गए, जिन्हें नगर निगम के सहयोग से निस्तारण हेतु भेजा गया। इस दौरान नमामि गंगे से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सह संयोजक रामप्रकाश जायसवाल, जय विश्वकर्मा, सुमित मदेसिया, नगर निगम सुपरवाइजर राहुल भारतीय, सफाई कर्मचारियों में मीनू, रणजीत, चंदा, मिथिलेश आदि रहे। मन चंगा तो कठौती में गंगा का सूत्र देकर संपूर्ण जनमानस को एक मार्ग देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी के पावन जयंती के अवसर पर आज राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। माघी पूर्णिमा पर हजारों हजार की संख्या में स्नान कर रहे दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों को गंगा निर्मलीकरण की कामना से उन्हें आह्वान किया गया है, उनसे अपील की गई है। इसके साथ ही टीम ने स्वच्छता अभियान चलाकर भारी मात्रा में कूड़े कचरे मां गंगा के आंचल से निकालकर इसमें नगर निगम की टीम भी शामिल रही, जिन्होंने सहयोग कर उस कूड़े को निस्तारण हेतु भेजा है। ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसानों ने माथे पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया व आक्रोश मार्च निकाला। आज ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान माथे पर काली पट्टी बांधकर आक्रोश मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर काला दिवस मनाए। काला दिवस में काली पट्टी बांधकर
रिंग रोड, स्पोर्ट्स सिटी, काशी द्वारा वरना बिहार आवासीय योजना और वैदिक सिटी के अपने अपने क्षेत्र में विरोध दर्ज कराए और बैरवन में रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में भारी संख्या में शामिल होकर सरकार और प्रशासन के अवैधानिक कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाएंगे। आक्रोश मार्च का नेतृत्व करते हुए मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पटेल उर्फ छेदी बाबा और अमले पटेल ने कहा कि दिल्ली से बड़ा प्रभावशाली होगा वाराणसी का किसान आंदोलन। पूरी दुनिया को वाराणसी के किसान भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को उजागर करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, अपना दल कामगार के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह सहित दर्जनों पार्टियों के पदाधिकारी पार्टी पदाधिकारी के रूप में नहीं, किसान के बेटे के रूप में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। काला दिवस में मुख्य रूप से डॉक्टर विजय नारायण वर्मा, प्रेम शाह, उदय पटेल, रमेश पटेल, उदल प्रधान कर्नाडांडी, मनोज वर्मा प्रधान मोहनसराय, डॉक्टर गुरुचरण वर्मा, कल्लू पटेल, प्रेम पटेल, अवधेश प्रताप, विजय गुप्ता, मदन पटेल, रमा शंकर पटेल, विजय पटेल, सुरेश मौर्य, जय वर्मा, गौरव पटेल सहित इत्यादि किसान शामिल थे। प्रधानमंत्री जी इस किसानों से मिलने का काम नहीं किए। इसके पहले राहुल गांधी जी आए थे, उनको भी हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, आवेदन दिए थे कि हम लोग किसान आपसे मिलना चाह रहे हैं, मगर माननीय राहुल गांधी जी भी हम लोगों से नहीं मिले। तो हमारे समस्त किसान आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और कल पंचायत भवन पर बैरवन पर महापंचायत बुलाई गई है। उस महापंचायत में एक विशाल निर्णय लिया जाएगा, विशाल जुलूस निकलेगा। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी निर्णय होगा वह करने के लिए बाध्य होंगे। यदि शासन प्रशासन हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने के लिए आज से तैयार हो गए हैं और काला दिवस मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ अवांछनीय तत्वों ने खुद को टाटा का कर्मचारी बताकर एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी व उसके पास उपलब्ध 12,000 नगद रुपए भी उससे छीन लिए, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लंका निवासी ट्रक मालिक जयप्रकाश सिंह ने आज अपर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 22 तारीख को उनका ट्रक ड्राइवर नंदगंज रिंग रोड से गिट्टी लाद कर जा रहा था कि तभी अखिलेश सिंह और धीरज सिंह समेत 5 से 6 अज्ञात लोगों ने ड्राइवर को ट्रक से उतारकर अपने 4 पहिया वाहन में बिठा लिया और ड्राइवर को मारपीट कर उससे 12,000 भी छीन लिए। सभी ने अपने आप को टाटा का कर्मचारी बताते हुए ड्राइवर रंजीत को धमकाया और मारा पीटा भी, जिससे अभिषेक तिवारी व गौरव दुबे जबरदस्ती ट्रक ले जाने लगे। जब ड्राइवर ने विरोध किया तो सभी लोग उसे मिलकर मारने लगे, जिसकी शिकायत आज शनिवार को ट्रक मालिक जयप्रकाश सिंह ने अपर पुलिस आयुक्त से कर न्याय की मांग की है। आश्वासन मिला है कि वो जो है हम जो है एससीपी सारनाथ को मैं ट्रांसफर करता हूँ और एसएसओ चौबेपुर को। मेरा मांग है कि जो कि मैं 22,50,000 में मेरे 10 गाड़ी का सेटलमेंट हुआ था, जो कि मात्र मेरे गाड़ी पर एक गाड़ी में मात्र केवल 1.5 से 2 लाख रुपया का बकाया है, जो कि सेटलमेंट में मेरा पैसा डाला गया था 22,50,000 रुपया। और एनओसी के नाम पर अनुराग तिवारी और यशवर्धन जो कि मेरे साथ में ये 4 महीने से 29 सितंबर को मैंने पैसा डाला है और 4 महीने से मेरी गाड़ी को जो है आज से कल कर करके मुझे बरगलाया जा रहा है। आज एनओसी मिलेगी, कल एनओसी मिलेगी और अखिलेश नाम बता करके जो कि मेरे गाड़ी को उठाया है, जो कि वो लीगल नहीं है, जो कि इनको बिना पुलिस प्रशासन का, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई इनको गाड़ी छूने का आदेश नहीं है, जो कि इन्होंने मेरे गाड़ी को उठा करके ले आकर के यार्ड के नाम पर बंद किया है। लोग मेरे ड्राइवर से 12,000 रुपया लोग छीना भी और मारा पीटा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
कोतवाली थाने में व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक कर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वाराणसी के थाना कोतवाली में थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कमिश्नरेट राजीव कुमार सिंह के निर्देश पर उनके अधीन में आने वाले सभी व्यापारीगण, चाहे वह दवा मंडी से हो, चाहे किसी भी व्यापार से संबंधित हो, विशेष करके गेस्ट हाउस और धर्मशाला के व्यापारियों के साथ मीटिंग आहूत की गई। थाना निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने भी सभी गेस्ट हाउस संचालकों से यह आग्रह किया कि जब उनके गेस्ट हाउस में कोई भी यात्री आता है तो उसका आधार लेना जरूरी है। जैसा कि देखा गया है कि आजकल डुप्लीकेट आधार भी बन रहे हैं, तो उसमें एक स्कैनर होता है। अगर आप उसका स्कैन करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि वह असली है या नकली। असली आधार का भी उसे पता चल जाएगा। आप जब संतुष्ट हो तो कस्टमर को ले। अगर आपको कहीं भी कोई शंका लगे तो उसके बारे में आप अपने निकटतम थाने में सूचना दें, जिससे कि कोई भी कैजुअलिटी से बचा जा सके। तथा आज रविदास जयंती है, जो कि दवा मंडी से उठता है 3:30 बजे। उसको देखते हुए उनका परस्पर सहयोग करते हुए उनको रास्ता दे। अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु को आपको जानकारी हो तो उसकी सूचना तत्काल थाने में दें, ताकि समुचित कार्यवाही हो सके। थाना परस्पर आपके सहयोग के लिए तत्पर रहता है। साथ ही साथ सभी व्यापारियों से अपील किया जाता है कि वह अपने दुकान अपने दायरे में ही लगाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बाहर सामान रखने पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जो कि एक जटिल समस्या बनाती है। एक दूसरे के आपसी सामंजस्य से किसी भी कठिनाइयों का निवारण हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक सभी लोग से आग्रह किया कि वे जो भी कस्टमर आए उनका आईडी ले, और अगर 1 से 2 भी हैं, 3 भी है तो उनका भी ले। अगर नहीं है तो उनका जांच कर ले कि वे परिवार से संबंधित है या नहीं। और कोई भी चीज़ अगर कैजुअलिटी कोई भी आपको शंका लगे कि कोई भी अगर संदेह के स्थिति में आता है तो उसका जो है थाने पर सूचना दे, ताकि वक्त रहते उन पर कार्रवाई किया जा सके। भाजयुमो वाराणसी महानगर में 250 से अधिक स्थानों पर युवा चौपाल का आयोजन करेगा। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर द्वारा युवा चौपाल का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 25 फरवरी से 5 मार्च तक 250 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली चौपाल से 15,000 से अधिक युवाओं तक संपर्क करने की योजना है। शनिवार को गुलाब बाग शीघ्र स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्णिम 10 वर्ष के कार्यकाल के संपन्न होने पर संपूर्ण प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में युवाओं तक युवा चौपाल से पहुंचाने की योजना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी आशुतोष सिंह आशु ने बताया कि स्थानीय स्तर पर चौपाल का आयोजन कर आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे संकल्प अब की बार 400 पार को सकुशल संपन्न कराने का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बताया कि चौपाल में मुख्य वक्ता के रूप में स्थानीय विधायक, पार्षद, महापौर एवं महानगर के पदाधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अवनीश पांडे, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, उपाध्यक्ष रवि राय हिलमिल, युवा मोर्चा महानगर कोषाध्यक्ष सुयश अग्रवाल, महानगर मंत्री अमित श्रीवास्तव, नीति एवं शोध प्रमुख कार्तिक वर्मा आदि मौजूद रहे। अभी जो हमारे 18+ नए मतदाता हुए हैं, 9 मतदाता हुए हैं, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो भी कार्य योजना रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश में और देश में विकास हुए हैं, उनके बारे में हम लोग बताने का काम करेंगे। कहाँ करेंगे इसको? ये हम लोग पूरे वाराणसी महानगर में सेक्टर तक में करेंगे। शहर के सेक्टरों तक में जो हमारी संगठन की संरचना है, उन वार्डों में, उन सेक्टरों में जाकर के करेंगे। 80 घाट पर सुबह बनारस मंच पर कलानिधि का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें संध्याकालीन यज्ञ और सांगीतिक कार्यक्रम हुए। सुबह बनारस आनंद कानन के महत्वपूर्ण प्रकल्प कलानिधि के अंतर्गत 80 घाट पर भारतीय संस्कृति, विशेषकर काशिके का दिग्दर्शन शास्त्र और लोक परंपरा को समाहित करते हुए संजोया गया। कलानिधि की परिकल्पना डॉक्टर रत्नेश वर्मा की रही, जिसमें सर्वप्रथम विदुषी संजीवनी के नेतृत्व में वैदिक मान्यता से संबंधित जिज्ञासा का सरस और बौद्धिक विश्लेषण किया गया, जिसके अंतर्गत आरुषि, प्राची, शालिनी, सौम्या, श्रेया, अनुष्का, व्या, मनस्विनी द्वारा वेद समता जैसे गुण विषय पर असली अर्थ पर चर्चा की गई। संध्याकालीन यज्ञ और संगीत के माध्यम से भारतीय मनीषा के प्रतीक चंद्रमा को समर्पित आयोजन में अनुष्ठानिक रूप से आहुतियां और सांगीतिक प्रस्तुतियां संपन्न हुई।
सर्वप्रथम डॉक्टर श्रावणी विश्वास द्वारा सितार वादन की अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। संगतकार कलाकार के रूप में तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी, तानपुरा पर यश सोनकर उपस्थित रहे। चंद्रमा मनसो जायते को चरितार्थ करते हुए भरतनाट्यम शैली में मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति माला और प्रेमचंद हुंबल के निर्देशन में संपन्न हुआ। नागरम जीता रूपम रघुवंशी, जानवी जागृति दवे ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश स्तुति, तत्पश्चात विष्णु स्तुति, तोड़े मंगलम, आनंद तांडव समापन परस्तिल्लाना प्रस्तुत कर दर्शकों को बाकी चितवन एवं लास्य भरे सौंदर्य के माध्यम से मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि, मंजू मिश्रा, नीलम सिंह, डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा, डॉक्टर माधवी स्नेहलता ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी और अर्चना अग्रवाल द्वारा मंजू मिश्रा के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। धन्यवाद ज्ञापन सुबह बनारस के उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कला निधि कार्यक्रम में सहयोग श्याम कुमार केशरी, अभय श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन पांडे, देवेंद्र प्रताप सिंह, अजय पांडे का रहा। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित राज मंदिर क्षेत्र स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का भव्य वार्षिक अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित राज मंदिर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का वार्षिक अन्नकूट महोत्सव शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हनुमान जी की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। वहीं तरह तरह के पकवान और फल सजाकर प्रभु को अर्पित किया गया। महोत्सव का शुभारंभ ब्रह्म मुहूर्त में संयोजक पंडित दुबे सिद्धार्थ के आचरत में पंचामृत स्नान से हुआ। स्नान के पश्चात सिंदूर अर्पण किया गया और तुलसी, गेंदा, गुलाब की मालाओं से पवन पुत्र की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्रृंगार के पश्चात शुद्ध घी और गंगा जल से बने तरह तरह के पकवान और फल सजाकर हनुमान जी को अर्पित कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई और आरती कर प्रभु के अन्नकूट के श्रृंगार का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। दर्शन खुलते ही जय श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय घोष से समूचा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ दर्शन पूजन का क्रम देर रात तक जारी रहा। मध्य रात्रि में महाआरती कर महोत्सव को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर हनुमान दरबार जहां रंग बिरंगे फूलों और विद्युत झालरों से अलौकिक हो रहा था, वहीं मंदिर आने वाले मार्ग में आकर्षण सजावट की गई थी। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी संबत 1680 में उन्होंने शरीर का त्याग किया है और उसके पहले उन्होंने रामायण की संरचना की है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।